ओह माय गॉड, ये मैंने क्यों कहा मुझे नहीं पता। तो सलाम उन तमाम दगड़ी शक्लों को एक बार फिर कली वीडियो में मीज तबाही वीडियो में आज एक बार फिर हम व्लॉगिंग चैनल तो सारी बात है एक जमाने की कहानी को बताने आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है जो कि लाइफ ड्यूरिंग एग्जाम्स के नाम से कैसा हो अगर उसका पार्ट 2 और उसको नाम दिया जाए लाइफ आफ्टर एग्जाम्स और वो भी अपलोड हो जाए तो शायद आपको ये पता है कि ये वीडियो उसी टॉपिक पर है। यस, आज का मुद्दा है लाइफ आफ्टर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर 9 बोर्ड के स्टूडेंट को 2025 में, अगर तो आप लोग भी उन्हीं में से एक है जिन्होंने 2025 में 9 बोर्ड्स के एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे पता है चाहे वो 2025 में दे या चाहे 2013 में दे, बात ये है कि जब 9 का पेपर्स हो जाते हैं तो इंसान को उतनी ज़्यादा खुशी होती बता नहीं सकती। भाई साहब, मैंने लाइफ में एग्ज़ाम्स के बाद 9th की बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद क्या किया, 9th बोर्ड के एग्ज़ाम देखकर मैं घर आ रहा था तो कुछ ऐसे मनाजिर थे बाहर के। अब मुझे नहीं पता ये मनाजिर मुझे ऐसे लग रहे हैं या वाकई ही ऐसे थे। अब चाहे आप गाड़ी में वापस आ रहे हो वो वाले मनाजिर देख लो, चाहे लाइब्रेरी के मनाजिर देख लो, या चाहे पुल के ऊपर खड़े होकर मनाजिर देख लो, मुझे तो हर जगह से ऐसा ही फील हो रहा था कि जैसे आखिरी डे ही है। लेकिन उन सबसे पहले अब वो सब तो देख लें कि जब मैं एग्जाम देने जा रहा था, आखिरी एग्जाम देने से पहले लास्ट पेपर में मैं छत पे गया और देख रहा था कि आखिरी नाइट में क्या होता है। कुछ अलग तो होता नहीं, लेकिन एक इंसान को जब अलग सी फील आती है कि यार आज कैदी जिंदगी में आखिरी दिन है, वो वाला दिन, वो वाली रात ऐसी थी। इस पिक्चर में जिस तरह देख सकते हैं आप, इस पिक्चर में जिस तरह आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो सुबह आ जाती है कि जब आखिरी पेपर देना है और जान छुड़ानी है और भागना है। अब मैं जो रात को पढ़ रहा था, आखिरी पेपर था, अब आखिरी पेपर में तो पढ़ना बनता ही था ना। अब आखिरी पेपर में तो मैं पढ़ रहा था, ठीक है, रात तक पढ़ रहा था। आखिरी पेपर था फिजिक्स का, प्रैक्टिस कर रहा था, याद कर रहा था। तो करते करा के सुबह हो गई, सारे सो रहे थे। तो वो सुबह कैसी थी भला, चेक करो। अगला दिन शुरू हो चुका है, दोपहर भी हो गई है। अब हर वक्त मैं वीडियो ही बनाता रहूंगा, पेपर है भाई 9 बोर्ड का। अब हर वक्त वीडियो बनाता रहूँ, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, मेरा भी। तुम्हारा नहीं होगा, मेरा हो जाएगा। लेकिन फिर बारी आती है सब याद करके, सब रिपीट करने के बाद पेपर देने की। पेपर देने से पहले कुछ मनाज़िर ऐसे थे। तो गाइस, एज यू नो कि आई डोंट नो तुम लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन आज है हमारा आखिरी पेपर फिज़िक्स का। और इस टाइम पर मेरी जो हालत है काफ़ी टाइट हो चुकी है और मतलब कर रात को मैं सोया भी नहीं हूँ। आँखें में लाल है और तुम मेंटल हेल्थ जो मेरी हो रही है ना, ख़राब सी हो रही है। सो लास्ट पेपर है और जो आज़ादी की बात कर रहे हो, यहाँ तुम सोच रहे हो जिस आज़ादी की, वो जो आज़ादी है ना, वो तुम सही सोच रहे हो, वो आज मिल जाएगी। वैसे ही जैसे किसी कैदी को एक जेल से आज़ादी मिलती है, वो इसी तरह की मुझे आज़ादी शायद मिले। नॉट जस्ट ओनली टू मी, ये बात सब के लिए है जो 9th क्लास में है, यानी कि 9 स्टूडेंट्स। डियर 9th क्लास, आज तुम्हारा और मेरा बहुत खुशी का दिन है। सो वी बोथ नीड टू कंग्रेचुलेट दिस ओकेजन। आहा, क्या बात थी। देखो, कभी किसी वक्त ना मेरी इंग्लिश आ जाती है दोबारा, लेकिन ज़्यादातर वो फोर्थ हुई होती है। अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी है जो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो सकती है, अभी इसी दौर में, मजाक से पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, तो वो है मेरी इंग्लिश। वो कभी ज़िंदा हो जाती है, कभी मर जाती है, फिर ज़िंदा होती है, फिर मर जाती है। सो पीछे से लाइट आ रही है, मुझे पता है ये थोड़ा सा लाइट थोड़ा इफेक्ट गलत पड़ रहा है, बट फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस फ़र्क पड़ता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज कौन सा दिन है, बस। बाकी अभी मैं पेपर देने जा रहा हूँ, ये टाइम हो रहा है ना,
ये टाइम, तो ये जो टाइम है ना, जो बात तुम लोगों ने देखा है, ये वाला टाइम है ना, ये टाइम हो रहा है जनाब अली इवनिंग का, ओ सॉरी दोपहर का हो रहा है ना। तो यानी कि इवनिंग में जो 2 बजे तक हमारा पेपर स्टार्ट हो जाता है इवनिंग का। मेरा इवनिंग का जो मॉर्निंग वाला पेपर था फिज़िक्स का, वेरी इजी ब्रो, कैसे बताऊँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया उनके लिए भी। अब इसी तरह हमारा भी आसान आ जाए यार, हर कोई यही चाहता है कि अच्छा पेपर हो जाए बस। सो आज आप दुआ करें, दुआ क्या करेंगे, आप बस दुआ करें मेरे सही हो जाए। तो अभी मैंने जाना है पेपर देने, और तुम लोगों से गपशप जो सही वाली करूँगा ना वो करूँगा पेपर देने के बाद। तो अभी मुझे इजाज़त दी थी है भाई साहब। आप निकलेंगे कि मैं निकलूं, मुझे आप खुद पता है कि आप निकलेंगे कि मैं निकलूं। आप निकल जाए या मैं निकल जाता हूँ। कॉल भी आ रही है, कॉल उठानी, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं निकलता ना। Yo, muzzle, this shit heat. 17, you so wavy. Solo Trevor, yeah. Cero caí a mi fondo, si estoy contando cash. No estamos retando, fumo y traigo más bello. Solo di una vuelta, sin ver que soy capaz. En la oso. ये सब तो आपने देख ली सस्ती ट्रांजेक्शन, ये वाली सस्ती नहीं थी, ये मानो ये वाली ट्रांजेक्शन सस्ती नहीं थी। ये बड़बड़ करने के बाद फिर आखिर में आती है वो बारी कि जब मैं एग्जाम दे के वापस आ रहा था, दोपहर का वक्त था, होते होते शाम हो गई थी, लेकिन यहाँ भी दोपहर ही लग रही है, पता नहीं क्यों, मुझे क्या वजह है, हल्की लग रही है। लेकिन तुम लोगों को पता है शाम भी लग रही है दोपहर भी लग रही है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग समझना चाहे समझ जाते हैं, नहीं समझना चाहे ना समझने, फर्क नहीं पड़ता मुझे, ऐसे मनाजिर। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे। अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुण कड़ दे कड़ दे कड़ दे। दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे। अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुण कड़ दे कड़ दे। पेपर देने के बाद अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन अगर आपके साथ होता है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताएं। भाई जब पेपर आप दे रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आप सोचते हो कि मैं अपनी गाड़ी साफ़ करूँगा, मैं अपनी बाइक साफ़ करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं सेटअप बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं पता नहीं क्या क्या करूँगा। ये आपके दिमाग में होती है चीज़ें। उस हिसाब से मैंने भी काफ़ी चीज़ों को लिख कर अपने किचन में फ्रिज के पीछे लगाया हुआ था। आखिरी पेपर देख कर जब आज़ादी मिली, मैंने नहीं समझा कि मुझे आज़ादी मिली, क्योंकि मुझे अभी फिर वो सारे टास्क कंप्लीट करने थे जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स के दौरान में सोच रखे थे कि मैं ये करूँगा। उनमें से सबसे पहला टास्क आता है गाड़ी साफ करना। गाड़ी साफ़ करना मेरी बहुत देर पहले से हॉबी है। कुछ हो, फारिग हो या ना हो, कुछ काम हो या ना हो, गाड़ी फिर साफ़ तो मैं ज़रूर कर लेता हूँ। और गाड़ी यानी कपड़ा मार लिया जाए, पूरी नीट एंड क्लीन, नीचे ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जी, सब कुछ ऐसे। जैसा कि मैंने तुम लोग को पहले भी बताया है गाड़ी में कि अभी हमने गाड़ी को साफ़ करना है, और उसके लिए भी हमारे जो कपड़े हैं चेंज करने पड़ेंगे। सारी बात है, गंदगी साफ़ कर रहे हैं तो गंदगी तो लगेगी, और ये ना हो गंद साफ़ करते करते कोई गंद साफ़ कर रहा हूँ और गंद साफ़ करते करते मैं खुद भी साफ़ ना हो जाऊँ, यानी कि गायब ना हो जाऊँ। वो छोड़ो, ठंडी जुगते मैं मारता हूँ, उसको इग्नोर किया करो। जो काम की बात है ना मेरी, वो ले लिया करो। तो अभी हम कपड़े चेंज करते हैं। तो गाइस, जैसा तुम लोगों को पता है कपड़े चेंज हो चुके हैं, और नाउ इट्स टाइम फॉर क्लीन अवर कार। घर में यही गाड़ी खड़ी रहती है, और ये गाड़ी खड़ी होती है तो गंदी रहती है, क्योंकि कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता ये गाड़ी। तो इस सिलसिले में मैंने ये चूज़ किया है। मेरी गाड़ी है तो नहीं, मतलब प्रॉपर मेरे इतनी तो है नहीं, तो मैंने ये चूज़ किया है कि हम इस गाड़ी को कभी कभी चलाया करेंगे और इसकी टेक केयर और
हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी होगी। और अब से आप इस गाड़ी को भी गंदा देखेंगे। अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हर चीज़ को मैं ज़्यादा तुम लोगों को दिखाऊं कि ये क्या है, ये वैक्यूम है, ये कपड़ा है, ये क्या है। ये मैं तुम टाइम लैप्स में सारा कुछ जो भी अगर तुम लोग को सेंस करना है ना, तो तुम लोग यूट्यूब पे ऊपर जाके स्लोमो कर सकते हो और वहाँ पे जाके ये देख सकते हो कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी और बड़े काम करने हैं, तो जल्दी जल्दी होगा, तुम देख लेना। मुझे नहीं पता, मैं लेने जाऊँ, टाइम लैप्स में देख लेना। गाइस इतना बता दूँ, ये तो बहुत लंबा चलेगा, तो आप जब गाड़ी साफ़ हो जाएगा तब आ जाइएगा। उसके बाद जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले ही बताया है कि सब काम करने के बाद आपके दिमाग में और भी बड़ी चीज़ें होती हैं। आप कहते हो मैं ये करूँगा वो करूँगा। अभी गाड़ी साफ़ करने वाला तो पहला टास्क था, अभी तो और भी बहुत सारे टास्क थे जो अभी हमने कंप्लीट करने थे। और उन्होंने में दूसरा टास्क लिखा तो नहीं हुआ था, लेकिन सडनली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा सेटअप है उस वक्त मुझे चाहिए कि मैं साफ़ कर। यार मैं ना रह नहीं सकता। अब जब आपको सेटअप पे आना है, वीडियो बनानी है अर्जेंट, आपको याद हो ये वीडियो बनानी है या आपको एकदम कंटेंट का आइडिया मिलता है, आप जब आते हो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है चीज़ों को साफ़ करने में। क्यों ना आपका कमरा साफ़ रहे। और उस वक्त मेरे पास कंटेंट था नहीं, उस वक्त के लिए मुझे चाहिए था कि मैं साफ़ रखता, तो उस वक्त मैं फारिग भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना गेमिंग सेटअप भी साफ़ कर लीजिए, ताकि जब अगर हमें वीडियो बनानी हो तो फ्रीली आएँ और बैठे वीडियो बनाएं। जैसे अभी आपके सामने हम वेले होकर बैठे वीडियो बना रहे हैं, बनाएं। और तो बार बार मेरे सडनली याद आया कि मेरा रूम बहुत ज़्यादा ही गंदा था और अब रूम को साफ़ करने की बारी है। तो पहले कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, तो रूम भी साफ़ कर लेते हैं। सारा सेटअप साफ करने के बाद सडनली मैं बाहर गया था और अभी तक तो आपने गेमिंग सेटअप RGB लाइट देख ली होंगी, लेकिन उसको मुझे शौक हुआ था कि मैं आपको बताऊं। मैं आपको पता हर चीज़ आपको बताने के लिए एक्साइटेड रहता हूं, लेकिन आप नहीं रहते एक्साइटेड जब भी सब्सक्राइब बटन दबाने की बात हो। यार आपको भी चाहिए कि आप भी सब्सक्राइब बटन दबाने के हर वक्त एक्साइटेड हो, हर वक्त मतलब हर अपने अब्बू अम्मी के मोबाइल से मेरी वीडियोस देखो और एक्साइटेड रहो कि मैं सब्सक्राइब करूँ अपनी अम्मी अब्बू के अकाउंट से। लेकिन तुम लोग नहीं रहते, मैं रहता हूँ। क्या बात है, तुम भी रहा करो। इस सब के बाद अगला दिन आता है, देखो एग्जाम्स तो हो गए हैं। अब एग्जाम्स के शुरू में तो बंदा फ्री होता है ना, जैसा कि तुम लोगों को बात ये है कि फिर हमें आती है क्रिकेट की दावत। फुटबॉल तो खेलते रहते हैं, फुटबॉल तो अभी मैं खेलता हूँ वो, लेकिन वो रात को कैसा हो कि रात को आप अपने दोस्तों के साथ 10 बजे से 12 बजे तक क्रिकेट खेलें गली में। पीछे एक गली है, वहाँ पर लाइट चलाकर आए और वो बोतलों के वो जो शीशे की बोतलें जिसमें रखते हैं वो लेके आप उसको विकेट बना लो और ठपा ठप खेलो। जो कि मैं भूल चुका हूँ काफ़ी, तो मैं नहीं सही तरह खेल पाया, लेकिन मज़ा बहुत है। तो वो खेलने की बारी थी, चले गए। उसके साथ सिनेमैटिक शॉट्स भी देख लेना, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। तो गाइस दैट्स द फर्स्ट डे। और अभी मैं अपने लिए रात के खाने में कुछ ऐसा बनाता हूँ जो मैं नहीं खाता। बात है अपना रात का जो प्रोग्राम था वो लेने गया हुआ था,
बाय द वे इजरायली नहीं है, तो इजरायली के जो प्रोडक्ट्स हैं आप भी बाइकआउट करें, मैं भी करूँगा बाय द वे। तो ये दैट्स नॉट अ इजरायली। तो अभी सीन कुछ यूँ है कि रास्ते में दोस्त मिले हैं और उन्होंने हमें दावत दी है क्रिकेट की। सो पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं और उन्हें ही पता है कि अब मैं बिल्कुल फारिग हूँ, तो अगर कोई बहाना मारूँ तो उन्हें काम जाएगा, लेकिन वैसे अगर फ्री हैं ही तो फिर क्रिकेट ही खेल लें। शायद ही मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, पर अगर ना भी कर पाया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पीछे होंगे कि ये शोआ के अंदर खेला नहीं जाता, जॉकर्स और जैकेट में हम खेलेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा अपना कपड़े चेंज। तो गाइस तैयार तो हो गए, अब क्रिकेट खेलने का टाइम है। वैसे मैं शायद बहुत लेट हो गया हूँ तो नाराज़ हो जाएंगे। Yo, muzzle, this shit heat. 17, you so wavy. Cero trevor, yeah. Cero caí a mi fondo, si estoy contando cash. No estamos retando, fumo y traigo más. Yo solo di una vuelta sin ver que soy capaz. En la oscura algunos rezan por su paz. Escuchando el diablo pillo, queriendo maldecir. Por las intenciones el otro no va a morir. Dólares por el estudio para hacerlo vivir. Si solo con fe va pudimos resurgir. Estoy fumando con mi flaca, esas pacas son pa' mí. Sé lo que merezco, sé todo lo que invertí. Pero estamos en la buena y ahora toca salir. Llegué no la busca fuera hizo que caiga ahí. Mano a mano con mi sangre. उसके बाद सब चीज़ें तो हो गई, खेल भी लिया। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात हुई जो क्रिकेट खेलते वक्त हुई, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो वाले भाई बताएंगे, वाइट शर्ट वाले। बताओ यार। अच्छा तो गाइस कमी मेक हो गए, वापस आ गए। अच्छा तो सीन कुछ यूँ है कि बताऊँ कि ना बताऊँ, रहने देता हूँ, चलो बता देता हूँ। सीन कुछ यूँ है कि हमने कोई 3-4 मैच खेले हैं, बहुत सारे हार गए। और एक और बात, मैंने फील्डिंग थोड़ी बेहतर की है, वो भी पता नहीं बाई चांस। बाकी जो बैटिंग है ना मेरी, वो मैं पहली बॉल पे आउट हो गया हूँ। यार तो सैड हो गया मैं। लेकिन हुआ क्या वो तो छोड़ो, वो इंटरेस्ट की बात नहीं है। बात ये है कि इन द लास्ट हुआ कुछ यूँ कि अब 2 लड़के हैं और एक दूसरी टीम का है, हमारी टीम का है। उनमें हुआ कुछ यूँ कि दोनों की लड़ाई होगी। हुआ ये कि जो एक था रेहान, एक था, दूसरे का नाम नहीं पता, दूसरे का नाम रख लेते हैं हम बी, ठीक है। एक का नाम था रेहान, एक का नाम था बी। जो रेहान था ना, उसने मजाक में बॉल फेंक दी उधर, तो वहाँ बॉल गई तो उससे चढ़ा हुआ था पहले ही गुस्सा। तो उसने कहा तू जाके पकड़ के आ। जब वो जा रहा था पकड़ने तो उसने इसको ऐसे किया, तो उस वक्त तो नॉर्मल था, लेकिन बाद में जाकर उसने उसको गाली दी, तो वो काम थोड़ा ख़राब हो गया। बाकी बाद में इंटेंस में गेम चला गया। वो बॉलिंग कर रहा था बी और रेहान बैटिंग कर रहा था। रेहान की टीम में मैं था, उसने नाक कटवा दी और तीसरी चौथी बॉल पे आउट हो गया। इस सब के बाद अगला दिन शुरू होता है और उस दिन मैं बाइक साफ़ करने का सोचता हूँ। पिछले दिन गाड़ी साफ़ की, अगले दिन बाइक साफ़ कर लें तो ओके हो जाएगा सीन। बाइक साफ़ की। तो गाइस दैट इज़ द डे 3। ये तीसरा दिन है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और अभी हमने धोनी है। उस दिन कल के परसों आए दोनों धोई थी हमने गाड़ी। आज हम लेंगे अपनी बाइक। ये मेरी बाइक नहीं है, मेरी बाइक पर खड़ी है, लेके आता हूँ। बाइक साफ़ करने के बाद मैं वही क्रिकेट वाले कपड़े जो पहन के जाता हूँ खेलने वक्त, वो कार्गो पैंट, वो पहन के हम अगले दिन, क्रिकेट की ऑफ़र तो नहीं आई हमें, या पीसीबी तो नहीं है, लेकिन ऑफ़र तो फिर भी चाहिए होती है ना खेलने। ऑफ़र नहीं आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मेरे घर है, मेरे घर की साथ ही दूसरी सोसाइटी है और उस सोसाइटी का एक पार्क होता था, जो जंगल जैसा पार्क होता था, लेकिन अब उस पार्क को काफ़ी अच्छा कर लिया है। अब वो बहुत अच्छा पार्क हो गया, उसमें ट्रैक्स बन गए हैं। तो मैंने सोचा कि उन ट्रैक्स पर हाँ जी रनिंग की जाए, तो मैं चला गया।
आज के प्लान में कुछ यूँ है कि कल जो था, कल हम क्रिकेट खेलने गए थे बाय द वे, क्योंकि लेकिन आज भी क्रिकेट का ऑफ़र है, वहाँ खेल रहे हैं बाय द वे, लेकिन मैं नहीं। वो इसलिए क्योंकि मुझे जाना है रनिंग पे, और सुबह गया भी नहीं रनिंग का प्लान अभी कैंसिल नहीं करना, तो अभी हम रनिंग पे जाएंगे, ठीक है। और रनिंग पे आके क्योंकि आज खाने में वो बना है जो मैं नहीं खाता, आज भी वही बना है कल की तरह, तो आज भी नूडल्स का ही प्लान है। मैंने अपनी बहन को कह दिया कि नूडल्स बना दे, मैं आके, वो कह रही मैं ओवन में रख दूँगी, मैं आके खा लूँगा, नो प्रॉब्लम। तो मसला ये है कि उसी के लिए फ़ीस्ट भी लानी है, अगर ना ला के दी तो मैं पता ही आपको, हर भाई का मसला यही है। बाय द वे, तो हम रनिंग करने जाएंगे, रनिंग पे पसीने बहा के उसका लेमनेड आपको पिलाएंगे और आप पी जाएंगे। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आपने भी हमारे साथ साथ ही आना है उधर, तो आ जाए ओ आ जाए। इधर दोनों को पता है रनिंग के लिए आ चुके हैं, ये रनिंग की जगह, ठीक है। और इसकी एक ख़ास बात है, मैं घर जाकर बताऊँगा। फ़िलहाल अभी रनिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ लाइट है, ठीक है। सो का जो लोग मुझे दोस्त देखते हैं तो इस टाइम पे आ जाए करें, फिटनेस के लिए काफ़ी सही है। अभी मैं वॉक करूँगा, ठीक है। फिर उठा अगला दिन, फिर हमने पोस्टर्स देख रहे हैं ना, इन्हीं के जन्मदिन, मतलब इनके ये बनवाना था मैंने बाय द वे। तो मैं उस दोस्त के साथ गया, अपने एक दोस्त के साथ गया जो मेरे स्कूल का दोस्त है। अब मैं उसको दोस्त कहूँ या ना कहूँ कि इस बंदे की ये एक चीज़ है जो इसको अच्छा लगता है, या जो मतलब ऊपर पीक पे जा रहा होता है। जैसे अगर अब मेरी दोस्त के साथ लड़ाई हुई, एक बच्चे के साथ लड़ाई हुई, उसको मैंने पहले कूटा, वो मुझे अपना अब्बू बना लेगा कि मैंने उसको कूटा है। फिर अगले राउंड में जब वो मुझे कूटा तो वो उसको अपना अब्बू बना लेगा, मतलब समझ रहे हो, जो पीक पे जा रहा होता है ना उसको भी अपना अब्बू बना लेता है। पक्का दोस्त वो होता है जो मुश्किल में भी आपके साथ हो। मुश्किल में भाई कि जिस तरह की सेहत वो है, बात मुझे लग रहा है कि वो यही काम करे तो बचा रहेगा, वरना इस दुनिया में जगह नहीं है। बाद में पोस्टर बनवाने के बाद भी मुझे नहीं पता था मुझे मेरे साथ क्या करेगा। कि बंदा यार तू सुधर जा भाई, तू ना इतने अब्बू बना, एक अब्बू रख ले बस, ठीक है। अच्छा तो गाइस सीन कुछ यूँ है, तो गाइस सीन कुछ यूँ है कि आज है अगला दिन, और अगले दिन में मैं गेमिंग सेटअप के रिलेटेड कुछ चीज़ें ले रहा हूँ। तो उसी के रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ चाहिए, तो बड़ी मुश्किल से बाइक बुक का जुगाड़ करके, ठीक है। दोस्तों ने तो मना ही कर दिया है, दोनों पता नहीं क्या हो गया आजकल में, तो बहुत मुश्किल से जुगाड़ करके ना मुझे बाइक का इंतज़ाम हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर बाइक लेके, 5 बजे तक हमने वापस आना है और वो चीज़ें लेके आ जानी है। फिर रात को मैंने दोबारा और एक और चीज़ नहीं जानी, तो सीन्स और चीज़। इसी दौरान में एक ऐसे अंकल, अजूबे से अंकल मिलते हैं कि जिन्होंने इतने सारे कपड़े अपने पीछे लटकाए जा रहे हैं, और इतने कपड़े ये क्या करते हो, और ऊपर से कपड़े भी लेडीज़ के लग रहे हैं कि
बेबी शीवी से लितर खा के आ रहे हो, या बेबी शीवी के लितर से आपको डर लग रहा है कि कहीं एक सूट मिस ना हो जाए या सूट खराब। सही है यार, अब इनकी अपनी ज़िंदगी है। अब पोस्टर्स कर कर आके ऑर्डर दिया, वो तो एंड में आगे बन भी गए थे। ऑर्डर दे के बहुत खबारी की थी, वो तो मैंने दिखा पाया खैर, लेकिन खबारी हुई थी, बहुत सारी खबारी हुई थी। और उस सब के बाद को उसके घर छोड़ा। बाइक मेरी थी, बाय द वे बाइक भी बड़ी खबारी थी। चलो खैर कोई बात नहीं, वो तो गया ना काम। बाद में फिर हम जा रहे थे वापस उसको घर छोड़ा, और उसके घर के पास वाली दुकान से एक बिग लीची ली, ड्रिंक का नाम है, ब्लर कर दी, स्पॉन्सर नहीं ना किया मुझे। और थोड़े से चिप्स लिए, खाए, मज़े किए और घर आ गया। तो गाइस, जैसा तुम लोगों को पता है, शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि अभी हम गए थे पोस्टर्स लेने। और जब पोस्टर्स लेने से मैं वहाँ तो बता नहीं सकता था, अभी आगे करा के बता रहा हूँ कि अब जो सीन है वो ये सीन है कि उसको मैंने एडवांस में पैसे दिए हैं। तो एडवांस में पैसे दे के आधी कीमत के पैसे दे दिए। मतलब 2 पोस्टर्स बनवाए थे बड़े बड़े, तो वो पोस्टर्स के पैसे दे दिए उसे। अब उसको एडवांस में पैसे दिए, मतलब एडवांस के पैसे भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अपने भरोसा करके दे दिए। अब आज है अगला दिन, और आज हमने वो पोस्टर्स लेने हैं, तो सीन ऑन है। ओके, लेकिन बात मसला ये हो गया कि जिस दोस्त के साथ मैं गया था ना, उस दोस्त का ट्यूशन है और आज मैं उसके साथ नहीं जा रहा था। तो शायद मुझे अकेले जाना पड़ेगा। पोस्टर्स मैं बैग पहन के जाऊंगा, बैग में पोस्टर डालेंगे, आ जाएंगे, यो करके हेलमेट पहन लेंगे। और अब बात ये है कि जो पोस्टर्स मैंने बनवाए थे, उसके पोस्टर्स की, ये वाले पोस्टर्स तो वैसे महंगे पड़े थे, मैंने सही में सस्ते में जुगाड़ कर लिया। अगर तुम लोगों को चाहिए ना ये पोस्टर्स, तो मैं तुम लोगों को बेच भी सकता हूँ, मसला नहीं है। मैं थोड़ा सा मुनाफा 1000 का मुनाफा मुझे भी हो ना, 4000 के बने तो 1000 का मुझे भी मुनाफा हो अगर तो खैर ये हुआ, ये सब हुआ, और आखिर में आके पोस्टर बन गए। आई नो एंडिंग में थोड़ा सा एंडिंग इतनी कोई कमाल नहीं हुई, लेकिन मैं शुगर में ये वीडियो बनाई है, यानी कि कोई चीज़ पर इतना फोकस नहीं किया, बस शुगर में वीडियो बनाई है और यही थी वीडियो। और एंड में आगे जो पोस्टर निकलते हैं वो कुछ ये पोस्टर से, यहाँ तुम लोगों को सही नज़र ना आ रहा हूँ, दो पोस्टर से यहाँ लगाए वहाँ लगा हुआ है, तो तुम्हें नज़र ना आ रहा हूँ, ये पिक्चर है साइड पे, ये दोनों पोस्टर्स हैं, ये मैंने बनवाए थे। और अगर तुम लोगों को चाहिए तो पेंटेड पिक्सल हमारा एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ पे जाकर आप हमें DM कर सकते हो, वहाँ भी आपको ये पोस्टर्स मिल सकते हैं, या अगर आपने बनवाने हो तो आप बनवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मैंने बनवाया है पेंटेड पिक्सल XX से तो नहीं बनवाया, लेकिन इस पे काम हमने खुद किया है। मतलब हमने कुछ चीज़ें, सारा कुछ उनसे नहीं बनवाया जहाँ से, हमने पोस्टर कहीं और से लिया है, हमने इसके नीचे का मटेरियल कहीं और से लिया है, तकरीबन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अलग अलग हमने कहीं और से ली हैं, और कुल मिला के जो कॉस्ट है आई थिंक है। तो आप अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। DM कर दें, DM करेंगे तो शायद आपको डिस्काउंट भी पड़ जाए। बाकी दैट वाज वीडियो, आई होप यू विल एंजॉय। अगर नहीं भी गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी एंजॉय किया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा ये करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप लोगों ने मज़े किए हैं, और मज़े मेरी वीडियो से ना आ रहे हूँ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने मज़े किए हैं ये तो गारंटेड है, और अगर नहीं भी किया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे बस आप चाहिए लख दी लाइक, लख दी शेयर, लख दी लाइक, और